हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस ड्रेस की स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसकी कटिंग मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलो हम इस ड्रेस की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। ये हमारे मैन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों ही है। इनमें से सबसे पहले हम इनको अलग करेंगे पिनअप के साथ। हमने इनमें से पिन को हटा दिया है और जो ये हमारी लाइनिंग है, हम सबसे पहले इनमें लाइनिंग को अटैच करेंगे। मैन फैब्रिक को हम साइड में हटा देंगे। तो हमने मैन फैब्रिक को साइड में हटा दिया है और इस तरह से जो ये हमारे टू पार्ट है, यहाँ पर हम अपना कट लगाएंगे क्योंकि हमारा डॉट पॉइंट था। और सेंटर वाले फैब्रिक में हमने पहले ही कटिंग के साथ ही डॉट लगा दिया था। तो अब हम इस तरह से रखकर इसको अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट की हमारे 3 पार्ट है और हम तीनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाकर कटिंग की वीडियो देखना, तभी आपको स्टिचिंग समझ में आएगी। तो हम यहाँ पर लाइनिंग के तीनों पार्ट को अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ। इस तरह से दोनों के कट हमारे आपस में मिलने चाहिए जहाँ पर हमारा डॉट पॉइंट है। और यहाँ से हम इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी डॉट को मिलाते हुए इस तरह से लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। जैसे हमने लाइनिंग को अटैच किया, सेम ऐसे ही हमने मैन फैब्रिक में भी तीनों पार्टों को अटैच कर लेना है। एक पार्ट को हमने अटैच कर लिया है पहले ही, दूसरे पार्ट को भी हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो हम पहले फ्रंट पार्ट को ही कंप्लीट करेंगे। मैन फैब्रिक के साथ भी हमने अपने दोनों पार्टों को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो ये हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये ज्वाइंट हुई है। उसके ऊपर हम अपने लाइनिंग को रखेंगे सीधी। मैन फैब्रिक की हम सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और लाइनिंग की उल्टी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि मैन फैब्रिक और लाइनिंग की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे दोनों की, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो ये हमारी मैन फैब्रिक की सीधी साइड है और ये हमारी लाइनिंग है जो इसका हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे धागे को। और इसकी सीधी साइड भी हम अंदर की तरफ रखेंगे, यानी कि दोनों की सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से। और पिन के साथ हम पिन अप कर देंगे इसको। और जिस शेप में हमने नेक की कटिंग की थी उस शेप में हम सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच की मार्जिन को छोड़कर। इस तरह से हमने सिर्फ नेक तक ही सिलाई को लगाना है, जहाँ पर हमारा नेक कटिंग की थी। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम लाइनिंग को अंदर की तरफ पलट देंगे। और जो ये हमारा मैन फैब्रिक है, इसको हम एक पॉइंट की सिलाई के साथ अटैच कर देंगे। और अब हमने लाइनिंग को अंदर की तरफ पलट कर दिया है और एक अब हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से नेक बनाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नेक बनेगा हमारा और बिन बुकरम के हम यह हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक था उसको हमने कट करके निकाल दिया है, क्योंकि प्लेट्स ज्वाइंट होने के बाद हमारा ये फैब्रिक का जो वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको हमने इक्वल कर दिया। अब हम लाइनिंग को अटैच कर देंगे मैन फैब्रिक के साथ। मैन फैब्रिक के साथ हमने लाइनिंग को अटैच कर दिया है। अब हम इसको हटा देंगे और बैक पार्ट को लेंगे। जो हमने बैक पार्ट को पर अपनी नेक की कटिंग की थी, निशान लगाए थे, उसको चेक करेंगे। हमने नीचे से 2 इंच लिया था, ऊपर से हमने 3 इंच लिया था और इसको भी हम कट कर देंगे इस तरह से। और अब हम मैन फैब्रिक को लेंगे और मैन फैब्रिक के ऊपर हम अपनी लाइनिंग को रखेंगे और पिन के साथ पिन अप कर लेंगे पहले, ताकि हमारा इक्वल रहे फैब्रिक। पिन अप हमने कर लिया। अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ऊपर वाले नेक पे, और नीचे भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमने फ्रंट ऊपर और नीचे सिलाई लगानी, साइडों में हमने सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से हम 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर हम सिलाई लगाएंगे। और हमने लाइनिंग को मैन फैब्रिक की सीधी तरफ रखना है। अब हम नीचे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अगर हम मैन फैब्रिक की सीधी तरफ लाइनिंग को रखेंगे तो हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ पर हमारी राउंड शेप है वहाँ पर। ऊपर की तरफ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और यहाँ से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम साइड से इस तरह से इसको पलटेंगे, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो उसी तरह।
और साइड में से हमने इसको लाइनिंग को अंदर की तरफ पलट लिया और अब हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे ऊपर नेक और नीचे की तरफ, दोनों तरफ ही हमने पॉइंट की सिलाई लगानी है। ये हमारी फिनिशिंग वाली सिलाई रहेगी। हमारा बैक नेक भी रेडी हो गया, आप देख सकते हो। पॉइंट की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम अपनी स्लीव्स को लेंगे और हमने स्लीव्स को भी लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। हमने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। अब हम यहाँ से स्लीव्स का जो हमने आर्म होल कट किया था अपने चोली के इक्वली, सेम ऐसे ही हमने इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है अपने बैक पार्ट पर और स्लीव्स के आर्म होल को, और दूसरे आर्म होल पर हमने फ्रंट आर्म होल को रखना है। इस तरह से दोनों की राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी और जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो सेम ऐसे ही हमने आर्म होल को एक दूसरे के ऊपर रखना है। एक स्लीव्स में हमारा फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों अटैच होंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। पहले हमने पिन के साथ पिन अप कर लेना ताकि हमने इजी हमारी सिलाई हो सके। सेम ऐसे दूसरे भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। दोनों आर्म होल में हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया। कुछ इस तरह का लुक आया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स हमारी आर्म होल में अटैच हो गई है। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है यहाँ से हम 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से, और 2 फोल्ड करते हुए हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो हमने अपने ये पतले वाली इलास्टिक ले ली है। इसकी लेंथ हमने 10 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप 10 से कम ही रखना, 10 से ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो लूज होगा हमारे यहाँ शोल्डर के पास से। अब हम जितना भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ है वहाँ पर पहले हम अपनी इलास्टिक को अटैच करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसको 2 फोल्ड करते हुए फोल्ड करेंगे इस तरह से। जैसे हम पैंट में इलास्टिक को डालते सेम ऐसे ही हम इसमें इसको फोल्ड करते हुए चलेंगे और इलास्टिक को डालते हुए चलेंगे। इलास्टिक को हमने खींचते हुए चलना है। हमने ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल साइड में हमारी इलास्टिक के साइड में हमने ये सिलाई लगानी है ताकि हमारी इलास्टिक आराम से खींची जा सके। तो इस तरह से हम पूरी स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। दूसरे शोल्डर तक हमने इसी तरह से इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है। अगर आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। जहाँ पर हमने 10 इंच पर निशान लगाया था वहीं तक हमने अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करना है। हम इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए चलेंगे और फोल्ड करते हुए चलेंगे साथ के साथ। और अब हम अपनी एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर देंगे। हमने पहले कट नहीं की थी, सिर्फ हमने 10 इंच पर ही निशान लगा दिया था। अब हम दूसरी तरफ भी पक्का कर देंगे। एक तरफ की हमारी स्लीव्स है जो वो रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। इस तरह से हमारी ये स्लीव्स शोल्डर के पास से हमारी ये स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम नीचे जहाँ से हमारी स्लीव्स की फिटिंग होती है यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो जितनी आपकी फिटिंग है स्लीव्स की उसके अकॉर्डिंग लेंगे। हमने यहाँ पर अगेन 10 इंच की इलास्टिक ली है और जैसे हमने शोल्डर पर इलास्टिक को इंसर्ट किया सेम ऐसे हम स्लीव्स की मोरी पर भी इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे अपने फैब्रिक में। इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए चलेंगे और अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने अपनी इलास्टिक को लेनी है। जितनी आपकी स्लीव्स की फिटिंग है उससे आप उसके अकॉर्डिंग आपको इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक को हम खींचते हुए चलेंगे और पहले हमने इलास्टिक को कट नहीं करना। जितनी हमारी स्लीव्स की फिटिंग है उतने इंच पर हमने निशान लगा लेना ताकि हमारी इक्वल ईजी तरीके से हमारी इलास्टिक इंसर्ट हो सके। अगर हम पहले ही कट कर देंगे तो हमारी वो इलास्टिक छोटी रहेगी, खींचने में हमें दिक्कत होगी। इसलिए हम खींचते हुए इस तरह से चलेंगे और फैब्रिक को हम पीछे की तरफ धकेलते हुए चलेंगे। इस तरह से हमने नीचे स्लीव्स पर भी इलास्टिक को लगा दिया, आप देख सकते हैं। सेम ऐसे हमने दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। कुछ इस तरह का लुक आया है हमारी स्लीव्स बनने के बाद। आपको ये स्लीव्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
अब हमने जो कली ली थी, हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। सेंटर वाली कली हमारी 9 इंच की थी और साइडों वाली कली हमारी 6 इंच की थी। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इनको अटैच कर देंगे। सेम ऐसे हमने मैन फैब्रिक पर भी कलियों को अटैच कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। बैक पार्ट में हमारी तीनों कली पूरी तरह से अटैच हो गई। सीधी तरफ हम रखेंगे अंदर की तरफ फैब्रिक की और इस तरह से हम अटैच कर देंगे। हमने शेप जो हिप वाली हमने शेप दी थी वो हमारी ऊपर की तरफ ही रहेगी। और अब हम फ्रंट पार्ट की कलियों को जॉइंट करेंगे। सेंटर की कली हमने रख दी है, इसके ऊपर हम अपने साइड की सिलाई की कली रखेंगे और इनकी राइट साइड दोनों की तरफ अंदर की तरफ रहेगी। एक कली को हम पूरी तरह से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे सिलाई लगाने के बाद। उसके बाद हम अपनी दूसरी कली को उठाएंगे और इसकी भी राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ को इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। लेकिन नीचे हमने स्लिट्स छोड़ना है। जितने भी इंच का आप स्लिट्स छोड़ना चाहते हो आप उतना स्लिट्स छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने 11 इंच का छोड़ा था, आप 12 या 13 इंच का भी छोड़ सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। अब हम अपनी कलियों को ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो या उसका लिंक माई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सेम ऐसे ही हम लाइनिंग पर दूसरी कली को भी अटैच कर लेंगे और इसी तरह से हम मैन फैब्रिक की कलियों को भी अटैच कर लेंगे। इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पलवीरा बुटीक हमारा इंस्टाग्राम पेज है। अब हमने लाइनिंग और मैन फैब्रिक को कलियों को ज्वाइंट कर लिया। अब हम एक दूसरे के ऊपर रखकर हम कली और मैन फैब्रिक को भी ऊपर से ज्वाइंट कर लेंगे और जो मार्जिन है वो हमारा अंदर की तरफ रहेगा। अब हम अपने फ्रंट वाली कली को अटैच करेंगे जिसमें हमने अपनी कली में स्लिट बनाना है। उसी कली को हम जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक ही हम इसको स्टिच करेंगे। नीचे से हम स्टिच नहीं करेंगे और उस पर डबल सिलाई लगाते हुए हम पक्का कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के सेंटर का निशान निकाल लेंगे इस तरह से और कट लगाएंगे। बॉटम वाले पार्ट में भी हम सेंटर का कट लगाएंगे और दोनों को आपस सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम इस तरह से फ्रंट पार्ट में हम बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। दोनों की राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रहनी चाहिए और सेंटर से हमने सेंटर को मिलाना है, चोली और बॉटम पार्ट के दोनों सेंटरों को, ताकि हमारा दोनों तरफ इक्वल ही फैब्रिक हो। फ्रंट पार्ट में हमने अपने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट में भी हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है और अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ये इलास्टिक लेनी है। यहाँ पर हमने 11 इंच की इलास्टिक ली है जो कि हाफ इंच हमारी दोनों तरफ सिलाई में भी चली जाएगी। तो ये तैयार 10 इंच की रह जाएगी। आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको ले रख सकते हैं। और इस जैसे हमने स्लीव्स में इलास्टिक को डाला था सेम है, सेम बैक पार्ट में भी इलास्टिक को डाल लेंगे, क्योंकि हमने चोली के साथ अटैच नहीं करना है बैक पार्ट को, ये हमारा अलग से रहेगा, इसलिए हम इसमें इलास्टिक डाल लें। अगर हम चोली के साथ अटैच करते तो हमने इसमें इलास्टिक डालने की ज़रूरत नहीं होती। बैक पार्ट में भी हमने इलास्टिक को डाल लिया। अब अपने हम फिटिंग के अकॉर्डिंग स्लीव्स से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम ऐसे ही। और अपनी वेस्ट तक हम इस स्लीव्स की फिटिंग को लेके आएंगे और उसके बाद हम अपने बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे नीचे की तरफ है और जहाँ पर हमारी चोली ख़त्म होती है वहाँ पर हम अपने बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और पिन के साथ हम पिन अप कर देंगे अच्छे से और इस पर भी हम इस तरह से फिटिंग लगाते हुए चलेंगे। फ्रंट के अकॉर्डिंग हमने बैक पर फिटिंग लगानी है। वेस्ट से हमें तिरछे में सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से और नीचे तक हम सिलाई ले आएंगे इसके। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग लगानी है जैसे हमने इस तरफ फिटिंग लगाई है। चोली के पास से हमने बैक पार्ट को रखना है अपने। दोनों तरफ की हमारी है फिटिंग कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे से इसको 2 फोल्ड करेंगे पहले
इस तरह से एक बार फोल्ड किया, फिर से हमने एक बार फोल्ड किया और राउंड में हम इसकी फोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो हमने स्लिट्स को छोड़ा था इसको भी हम 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से दोनों तरफ से यहाँ से, और सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे इन दूसरी तरफ भी 2 फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। अगर आपको इस कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट अपनी भेजनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे नीचे से हमने फोल्ड कर लिया है घेरे को। अब हमने जितना भी अपना स्लिट छोड़ा था उसको भी इस तरह से 2 फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। हमारी स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम पक्का कर देंगे डबल सिलाई लगाते हुए और टर्न करके हम दूसरी तरफ के स्लिट को भी 2 फोल्ड कर देंगे। इस ड्रेस की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम अपने बेल्ट रेडी करेंगे। तो जो हमने बेल्ट को कट किया था उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आप जितनी चौड़ी अपनी बेल्ट रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप कट करना। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। एक तरफ हमने इसको बंद किया, दूसरी तरफ से हमने ओपन किया। स्टेप फैब्रिक को कट कर देंगे और किसी भी नुकीली चीज़ से हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। इसको हमने पलट लिया है। अब हम इस पर आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे सिलाई पर। और जो जिस तरफ से हमारी ये ओपन साइड थी वहाँ से भी हम इसको बंद कर देंगे फोल्ड करते हुए। हमने पॉइंट की सिलाई लगा लिया। अब यहाँ से भी हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ से हमारा ये ओपन था। स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। वियर करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है, आप देख सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।